बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिलों का सुकून कहाँ है। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी दिल उसका घबराता है। उसके पास घर होता है, अपने लोग होते हैं, ज़रूरत की चीज़ें भी मैसर होती हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट रहती है, एक बेचैनी रहती है। रात को आंखें बंद होती हैं लेकिन दिमाग सोचता ही रहता है कि कल क्या होगा, मेरी परेशानी कब ख़त्म होगी, मेरी दुआएं कब कबूल होंगी, जो चीज़ मुझसे दूर हो गई है क्या वो कभी मुझे वापस मिलेगी। और सबसे मुश्किल बात तो ये होती है कि इंसान सबके सामने मुस्कुराता है लेकिन अंदर से कितना टूट चुका है ये सिर्फ उसका खुदा ही जानता है। अगर आप भी आजकल इसी तरह की किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं तो मेरी एक बात को दिल से सुनिए। आप अकेले नहीं हैं, आपका खुदा आपके हाल से वाकिफ़ है। आपके आंसू भी अल्लाह जानता है, आपकी खामोशी भी अल्लाह जानता है, और वो दुआ भी जानता है जो आपने किसी को बताए बिना सिर्फ़ अपने रब के सामने की है। कुरान हमें क्या बताता है, कुरान हमें क्या सिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, यानी सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दुनिया की हर चीज़ मिल जाने के बाद दिलों को सुकून मिल जाएगा। नहीं, अल्लाह ने बताया कि दिलों का असली इत्मीनान और असली सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। हम अक्सर सुकून को गलत जगह ढूंढते रहते हैं, कभी पैसों में, कभी लोगों की मोहब्बत में, कभी किसी इंसान की तवज्जो में, कभी इस उम्मीद में कि बस ये एक काम हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया की चीज़ें ज़रूरत पूरी कर सकती हैं लेकिन दिल का असली सुकून अल्लाह देता है। अगर आज दिल बहुत परेशान है तो अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रख रहा हूँ? लोगों से शिकायत करना तो आसान है, लेकिन कभी रात के सन्नाटे में अपने रब के सामने बैठकर देखिए, अपने लफ्ज़ों में अल्लाह से बात कीजिए और कहिए कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन मुझे यकीन है कि तू जानता है। या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे और मुझे अपने फ़ैसले पर राज़ी रहने वाला बना दे। आपको खूबसूरत अल्फाज की ज़रूरत भी नहीं होती। अल्लाह को आपके दिल की ज़ुबान समझने के लिए किसी तर्जुमे की ज़रूरत नहीं। ज़िक्र का मतलब सिर्फ़ तस्बीह गिनना नहीं होता, अल्लाह का ज़िक्र करना बहुत खूबसूरत अमल है। आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह या अस्तग़फ़ार जैसे अस्कार को कर सकते हैं। कुरान पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, और जब दिल में कोई परेशानी आए तो अल्लाह से दुआ कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ज़िक्र को कोई मैजिक फार्मूला समझकर नहीं, बल्कि अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए कीजिए। और अगर आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको भुला दिया। कभी कभी हम एक चीज़ को अपने लिए बेहतर समझते हैं, लेकिन अल्लाह हमसे ज़्यादा जानता है। इसलिए दुआ करते रहिए और उम्मीद रखिए कि हलाल तरीके से कोशिश करते रहेंगे और अल्लाह के फ़ैसले पर भरोसा रखेंगे। आपकी ज़िंदगी का आज का चैप्टर आपकी पूरी कहानी नहीं है। हो सकता है आज आप रो रहे हो, लेकिन कल इसी जगह खड़े होकर आप कहेंगे कि अल्लाह, अब समझ आया कि तूने मुझे उस वक्त क्यों रोका था। आज रात एक काम कीजिए, फ़ोन थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, वज़ू कीजिए, 2 मिनट खामोशी से बैठिए, अल्लाह को याद कीजिए और अपने दिल की सारी बात अल्लाह को बता दीजिए। जो बात किसी इंसान को नहीं बता पा रहे हैं वो अपने अल्लाह को बताइए, क्योंकि जब दुनिया का दरवाज़ा बंद नज़र आता है तो अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होता। और जब कोई आपकी खामोशी नहीं समझता, आपके दिल की हर बात, अल्लाह आपके दिल की हर बात जानता है। आखिर में यही दुआ है कि या अल्लाह, जिनके दिल परेशान हैं उनके दिलों को सुकून अता फरमा, जो किसी गम में हैं उनका गम दूर फरमा, जो अपने मुस्तकबिल से डरे हुए हैं उनके दिल में अपने ऊपर भरोसा पैदा फरमा, जो अपनी किसी दुआ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें सब्र और बेहतरीन फ़ैसला अता फरमा। और या अल्लाह, हमें दुनिया की चीज़ों से नहीं, अपनी मोहब्बत और अपने ज़िक्र से सुकून पाने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंचती हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
اور اسے اپنے دوستوں اور اپنے جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔